नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर है लखनऊ से, जहां इंडिया गठबंधन में जारी रार थमने का नाम नहीं ले रहा। एक कदम आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ में एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया गया है। तो वहीं दूसरी खबर है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की, जहां इस बार दिवाली से पहले ही सर्दी की दस्तक ने प्रदूषण बढ़ा दी है। वहीं तीसरी खबर है भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर में अग्निवीर की शहादत पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। फायर एंड फ्यूरी कोर ट्वीट किया है और कोर के सभी रैंक सियाचिन के दुर्गम ऊंचाइयों पर ड्यूटी के दौरान अग्निवीर जो कि ऑपरेटर गावटे अक्षय लक्ष्मण के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। वहीं आज अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण का शव उनके घर पहुंचा। तो बता दें कि ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और आज 4 बड़ी खबर ये है। पहली खबर अग्निवीर से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर दिल्ली में जिस तरीके से दमघोंटू हवा ने कहर बरपा रखा है उससे जुड़ी हुई है। और तीसरी खबर अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के पोस्टर से जुड़ी हुई है। और चौथी खबर जो है वो आज नवरात्रि से जुड़ी हुई है। तो 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपकी नजर आ रही है और इसे आप तक पहुंचाएंगे इस खबरों से जुड़ी हुई अहम जानकारी। और राजधानी दिल्ली अब हाफने लगी है। पॉल्यूशन की मार से लोग बेहाल है। दिल्ली एनसीआर की हवा दिनों दिन दमघोंटू होती जा रही है। रविवार को वायु गुणवत्ता सूचांक यानी कि AQI 300 के पार दर्ज किया गया। ये बहुत खराब श्रेणी में आता है। इस वक्त दिल्ली के अलग अलग हिस्से की 6 तस्वीरें अब आपको हम दिखाएंगे और उसमें बताएंगे किस तरीके से दिल्ली के हालात इस वक्त क्या नजर आ रहे हैं, जहां किस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण साफ तौर पर नजर आ रहा है और पहले से ही ग्रेप 1 और ग्रेप 2 के नियम लागू कर दिए गए हैं। हवा की बिगड़ती सेहत के चलते सराय काले खां और रैपिड रेल निर्माण स्थल के पास एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में यह आशंका है कि जल्द ही ग्रेप 3 के नियम में भी किया जा सकता है लागू। और अगर ऐसी स्थिति बिगड़ती रही तो लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। तो ये तस्वीरें ये बयां करती है कि दिल्ली में प्रदूषण इस वक्त अपने चरम पर है और अभी 300 के पार हो चुके हैं। और जैसे ही पॉल्यूशन का स्टेज जो है AQI लेवल जो है वो 300 के पार होता है, वैसे ही ग्रैप सिस्टम 2 लागू कर दिया जाता है और जैसे ही वो 400 के पार जाता है तो ग्रैप 3 और धीरे धीरे करके इसी तरीके से ग्रैप के आगे चरण जो है वो लागू किए जाते हैं। फिलहाल की जो तस्वीर है वो यही बयां करती है कि दिल्ली में इस वक्त ठंड पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुई है, ये सिर्फ ठंड ने दस्तक दी है। और ऐसे में ये तस्वीरें दमघोंटू हवा की है और बता रही है कि किस तरीके से दिल्ली अब आगे चल के कितनी परेशानी झेल सकती है। तो दिल्ली में तेजी से बिगड़ती हवा के बीच में सुबह धुंध की परत छाने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण खत्म करने के तरीकों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में आने वाले समय में प्रदूषण और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राजधानी में हवा की स्पीड कम हुई है, इससे प्रदूषण बढ़ेगा। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 दर्ज किया गया है। यह बेहद खराब कैटेगरी में था। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय और MCS मेयर का क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनवाते हैं। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। AQI लेवल जो है 300 पार पहुंच चुका है। 309 के करीब इस वक्त AQI लेवल है, जो कि बताता है कि दिल्ली इस समय किस तरीके से जूझ रही है प्रदूषण से। और यहाँ पे मीटिंग भी हो रही है। बता दें कि AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ग्रैप 2 सिस्टम जो है वो लागू कर दिया गया है दिल्ली में। और पर्यावरण मंत्री यानी कि गोपाल राय ने मीटिंग बुलाई है कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। और ये तस्वीरें सिर्फ अभी की नहीं है, तकरीबन हर साल यही तस्वीरें अमूमन देखने को मिलती है और पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ऐसे में देखिए तैयारी के बावजूद भी ये हाथ से बाहर प्रदूषण लेवल चले जाते हैं। और इतनी तैयारी पहले से ही दिल्ली सरकार ने कर रखी थी। हमने वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाई थी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने
क्या कुछ तैयारी बताई थी, उन्होंने कितने यहाँ पे स्टेप लागू किए हैं और क्या कुछ आगे वो काम करने वाला है जिससे दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल में हो जाए। तो चलिए आपको सुनवाते हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री और एमसीएस मेयर का क्या कुछ कहना है। कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जो सबसे पहला निर्णय लिया गया कि दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट्स हैं, यानी कि 13 वो क्षेत्र हैं कि जहां पर प्रदूषण की स्थिति ज्यादा सामान्य जगहों से खराब होती है। उन 13 जगहों के अलावा अभी जो मॉनिटर किया जा रहा है, कुछ लोकल कारणों की वजह से 8 पॉइंट ऐसे चिन्हित किए गए हैं उन 13 के अलावा, जहां पर एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है आज 300 प्लस गया है। उसमें सादीपुर, आईटीओ, मंदिर मार्ग, नेहरू नगर, पड़पड़गंज, सोनिया विहार, ध्यानचंद स्टेडियम और मोती बाग, इन 8 जगहों पर आज सभी जो नोडल एमसीडी के डीसी हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि 13 के अलावा इन 8 जगहों पर भी स्पेशल टीम डिप्यूट की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो जो पोल्यूशन है वो दिल्ली गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है, एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में नहीं है। पर आम आदमी पार्टी अब दिल्ली सरकार में भी है और एमसीडी में भी है, और हम सब मिलकर, विधायक हो या काउंसलर हो, हम सब मिलकर पोल्यूशन लेवल पर काम करने वाले हैं। बट उसके लिए दिवाली बिल्कुल हमारे सर पर है। अब एक आम जनता को भी ये समझना होगा कि पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए उनके योगदान की भी बहुत जरूरत है। और रही बात एमसीडी का जो योगदान है, हम वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं और हम चाहेंगे कि जहां जहां वेस्ट हो, लैंडफिल्स हो, कूड़े के पहाड़ हैं, हम उस पर अच्छी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट कर सकें ताकि आने वाले समय में हम पोल्यूशन को अच्छे से टैकल कर सकें। थैंक यू सो मच। दिल्ली में दमघोटू हवाई हर तरफ नजर आ रही है और प्रदूषण लेवल जो है वो काफी बढ़ चुका है। अजीत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, अभी क्या स्थिति है, क्योंकि 309 यानी कि ग्रैब सिस्टम 2 लागू कर दिया गया है, आगे 3 लागू होने में कितना वक्त बचा है? क्या कोई धरातल पर कार्य नजर आ रहा है? दिल्ली की जो हवा एक बार फिर से जहरीली होती जा रही है और ये कहा जा सकता है कि जो हवा है ये अजीत, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच रमेश बिधूड़ी हमारे साथ सांसद बीजेपी के जुड़ चुके हैं। रमेश जी, ये तस्वीरें आपने देखी होगी दिल्ली में, किस तरीके से ये जो पॉल्यूशन लेवल है ये बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? देखो, मिस्टर केजरीवाल जिस काम के लिए आए थे ना, दुर्भाग्य अभी पराली पंजाब में शोर मचाया करते थे 2 साल पहले, आपको जानकारी होगी। क्या भगवंत मान को बुलाकर कोई बात की? क्या पंजाब में पराली पर रोक लगी, नहीं लगी? ये केजरीवाल की जवाबदेही नंबर 1। स्मॉग टावर 25 करोड़ का आपने बना दिया, एक बनाया पूरी दिल्ली में। आपकी पिछले 9 साल में कोई दिल्ली में स्मॉग को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर कोई भी एक व्हाइट पेपर ये जारी करे केजरीवाल के? क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया है केजरीवाल साहब ने। तो जब दिल्ली में कुछ पॉपुलेशन बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो उसके लिए साथ के साथ ट्रैफिक में अगर ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल गडकरी जी के द्वारा ना बनाया जाता तो दिल्ली की क्या हालत हो गई आप इमेजिन कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? अब करना तो यही चाहिए, सरकार को इनिशिएटिव इसमें लेना चाहिए था। समय से पहले कदम उठाने चाहिए। कदम उठाने के बाद स्मॉग टावर एक ही क्यों बना? कहाँ है पैसा आपका 78,000 करोड़ रुपया? क्या दिल्ली में से 9 साल में 15 स्मॉग टावर नहीं बन जाने चाहिए थी? अच्छा। नहीं बना एक भी जी। जल बोर्ड की गाड़ियों को लगाकर और केवल आप पानी पत्तों पर छिड़कने का काम करके नौटंकी करेंगे तो उससे पॉल्यूशन थोड़ी कम होगा। वो तो ग्राउंड पे काम पड़ा। इसका प्लान क्या है केजरीवाल 9 साल का? दिल्ली सरकार से कोई ये पूछे कि दिल्ली सरकार का क्या 5-9 साल में कहीं कोई बुद्धिजीवी, एनवायरमेंट, पर्यावरणविद किसी से मिलकर कोई मीटिंग की, कभी किसी से सुझाव लिए हमें क्या आगे करना चाहिए? डीडीए ने जितने पेड़ लगा दिए, केजरीवाल साहब ने कितने बनाए? यमुना के बारे में क्या किया? तो कोई प्लान ही नहीं है उनका कोई दिल्ली में।
तो जब तक सरकार ऐसी रहेगी तो दिल्ली वालों को इसी प्रकार से मरना पड़ेगा जी। यही वक्त है रमेश जी जब पराली जलाई जाती है, क्योंकि पंजाब में भी पराली चलती है और हरियाणा में भी पराली चलती है, उसके कारण भी दिल्ली एनसीआर पे खासा असर पड़ता है। उसके कारण पॉल्यूशन बढ़ता है, लेकिन नॉमिनल 20-30%। लेकिन अब पंजाब में तो आप सरकार में बैठे हैं जी, आप नशा मुक्त करने आए थे, आप सारी दुनिया के काम करने आए थे, तो पूछिए केजरीवाल साहब से, दिल्ली वाले पूछे या मेरे पत्रकार बंधु न्यूज चैनल वाले भी पूछे कि भी केजरीवाल साहब पिछले 9 साल में बताइए आपकी क्या योजना थी कि पॉल्यूशन को, और पंजाब के सीएम से कितनी मीटिंग की, कितनी बार की बुलाकर मान को। अब उनको दोष देंगे नहीं देंगे पंजाब की सरकार को, अब तो आपकी सरकार है केजरीवाल जी की। ये तो है जी। अभी जो सिचुएशन है उसमें केजरीवाल का किस तरीके से योगदान आप देख रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से तो पहले प्री प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन ये तो हाथ में नहीं होता है ना किसी के। कोई नहीं, हाथ में कैसे नहीं होता है जी। प्लानिंग अगर कर ली होती तो 300 तक पहुंचता ही नहीं जी। प्लानिंग ही तो नहीं की ना। मैं कहना चाहता हूँ प्लानिंग कर ली तो स्मोक टावर लगाने में क्या ठीक है रमेश जी, हमारे साथ मुकेश सिंह जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। रमेश जी, लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि आपके द्वारा वो कोई प्री प्लानिंग नहीं की गई है, जिसके कारण ये दिल्ली की दुर्दशा है। देखिए, दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण के लिए पिछले 4 वर्षों से काम कर रही है, जिसके तहत कि हम ग्रीन एरिया भी बढ़ गया। पहले 20% था दिल्ली में, अब 23% हो गया है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही। दिल्ली सरकार ने अभी एक मीटिंग किया, वहां पर 15 सूत्री कार्यक्रम मुकेश जी बिदुड़ी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी केजरीवाल की है। देखिए, इसमें सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। एनसीआर 5 स्टेट का एनसीआर दिल्ली से लगता है और सारे पर्यावरण मंत्री 5 स्टेट के मिलकर अगर काम करते हैं, सामूहिक जिम्मेदारी लेते हैं, तो निश्चित तौर पे दिल्ली में और वो तो कह रहे हैं सिर्फ 20% पराली का धुआं है ये। हाँ, निश्चित तौर पे उनके आंकड़े ठीक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डीजल की बसें एनसीआर में चलती हैं और जनरेटर चलता है और कहीं न कहीं मोटरसाइकिल दिल्ली में बहुत सारी चलती हैं। और हम लोग एक कैंपेन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रेड लाइट ऑन और मोटर ऑफ। तो ये कैंपेन 26 तारीख से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे काम हम करने जा रहे हैं और 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान भी बनाया गया है। तो हम उस पर प्लान तो पहले भी बने थे, जब अक्टूबर शुरू भी नहीं हुआ था तब भी अरविंद केजरीवाल सामने आए थे और उन्होंने प्लान बताया था। धरातल पे कितना आपने काम किया है, सवाल तो उठेंगे ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए, पटाखे पर भी पाबंदी लगाई है और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर पीएनजी फ्यूल का प्रयोग हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। कूड़ा जलाने को लेकर हम लोगों ने 611 टीम तैनात किया है। तो हम लोगों ने वाहन प्रदूषण पर भी काम किया है, जो हम इलेक्ट्रिक वाहन वहां पर प्रचुर मात्रा में चला रहे हैं, हम डीजल इंजन वगैरह को बंद कर रहे हैं। तो हम उस पर काम तो कर ही रहे हैं और उसका रिपोर्ट भी सकारात्मक आ रहा है। क्या सकारात्मक आ रहा है रिपोर्ट? ग्रैप 2 में चली गई है दिल्ली एनसीआर। जी हाँ, ये सकारात्मक रिपोर्ट है मुकेश जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया गया और हॉट स्पॉट 13 उसको चिन्हित करके उस पर काम भी किया जा रहा है। वो वायु गुणवत्ता आयोग ने ग्रैप भी बनाया है और पड़ोसी राज्यों से अपील भी है कि अपने यहाँ भी जो डीजल और डीजल इंजन जो चल रहे हैं और पटाखा पर बैन वगैरह लगाने का कार्रवाई वो भी करें, जिससे कि चीजें सामूहिक प्रयास से वो ठीक हो सकती हैं। और उस पर मॉनिटरिंग भी करने की जरूरत है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो ये बताइए कि पिछले साल 106 मौतें हुई थी प्रदूषण के कारण। इस बार क्या यह आंकड़ा बढ़ेगा या और ज्यादा घटेगा? मैंने अभी तो बताया तो 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान बनाए गए हैं। सर, प्लान तो हर साल बनते हैं ना, यही तो सवाल है। प्लान तो हर साल बनते हैं पर धरातल पे उतरते हुए नजर ही नहीं आते हैं। नहीं, तो काम तो किया जा रहा है ना। 1752 इंडस्ट्री है यहाँ पर, पीएनजी वहाँ लागू करने की बात की गई है और वहाँ लागू भी हो गया, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री जो है चोरी छिपे डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कूड़े में आग लगा दे रहे हैं, जिसकी वजह से कि समस्या आ रही है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
देख रेख किसकी है? निश्चित तौर पे दिल्ली सरकार की है, तो उसके लिए काम किया जा रहा है। 67 टीम बनाई गई है। 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक का विशेष अभियान भी ठीक है, चलाया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है जो आपने टीम बनाई है और जो आपने प्लानिंग की है उस हिसाब से आप धरातल पे भी काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका। रमेश भदौड़ी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से एक्वाई लेवल जो है दिल्ली में वो 309 पहुंच चुका है और इसी से पता चल रहा है कि राजधानी में पोल्यूशन का स्तर जो है वो कितना है। और अभी ग्रैब 2 में जो है एक्वाई लेवल पहुंच चुका है और दिल्ली एनसीआर इसी तरीके से हर साल प्रदूषण और दम घोटू हवा के बीच में दिल्ली वासी रहते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी की स्थिति काफी ज्यादा संवेदनशील है और मीटिंग चल रही है। मीटिंग में क्या कुछ निकल के आता है वो जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस और सपा के बीच वाकयुद्ध भले ही थम गया हो, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच तल्खी खत्म नहीं हुई है। इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को भावी पीएम बताते हुए एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। लोग इसे विपक्षी गठबंधन में दरार के तौर पर देख रहे हैं। उधर बीजेपी नेता दानिश आजाद अंसारी और सुभाषपा चीफ ओपी राजभर ने इस पर चुटकी ली है, यानी सपा कांग्रेस में अब शुरू हो चुका है पोस्टर वॉर। रिपोर्ट देखिए। तो ये तस्वीर है पोस्टर पॉलिटिक्स की, जो सपा और कांग्रेस के बीच की सियासी तकरार की नई दास्तान बन रही है। जी समाजवादी पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लखनऊ में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। इस लकीर को आगे खींचते हुए सपा नेता पोस्टरों के जरिए सियासी तीर छोड़ रहे हैं, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया है। ये पोस्टर लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर लगे हैं। पोस्टर पर पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद कहते हैं अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को है, लेकिन उनके प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करने के लिए उनके नेता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनका जन्मदिन कई बार मनाते हैं। आज पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता प्रार्थना कर रहे हैं कि अखिलेश यादव देश के पीएम बने और लोगों की सेवा करें। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पहले भी ऐसे पोस्टर लग चुके हैं। इस बार भी एक पोस्टर लगाया गया जिसमें अखिलेश यादव को भावी पीएम बताया गया है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद ये दूसरा मौका है जब अखिलेश को भावी पीएम बताने वाले पोस्टर सुर्खियों में आ गए हैं। अब इसको लेकर सियासत जोरदार हो रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस को पैगाम देने के लिए ये पोस्टरबाजी हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहावत है, वो सपने देखने से कहीं किसी को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन क्षमता अपने सपने जो है अपने क्षमताओं के अनुसार देखने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है और आज देश की जनता को हमारी मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में तीसरी बार देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे। अब पोस्टर कौन क्या क्या चिपकाता रहता है, कहाँ उससे कौन क्या है, सब लोग की इच्छा होती है सबका पार्टी का। दिस इज नॉट द इशू, ये कोई इशू नहीं है। अब हम ही को बना देगा, कृष्ण अर्जुन बना देता है, कोई क्या बना देता है, तो इसका कोई मतलब है क्या? समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अलग अलग होर्डिंगें लगती रहती हैं। रहा सवाल दिल्ली जाने का, तो हर नेता का सपना होता है कि हम सीएम बन गए तो पीएम बने। तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने के लिए काम करना बहुत जरूरी बात होती है। तो काम तो है नहीं, सपना दिल्ली का है, तो सपना देखना अच्छी बात है। भावी प्रधानमंत्री उनके लोग उनको बता रहे हैं होर्डिंग में। अब उनके लोगों की सोच है तो उनके लोग काम भी तो उस तरह करें। खाली यूपी में लड़ करके प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो इस देश की जनता की सेवा के लिए लगातार काम करें, ऐसी कामना समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के बीच तू मैं का सिलसिला चल रहा है। दोनों पार्टियों के बीच सीट के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है।
इसी बीच लखनऊ में लगे पोस्टर चर्चा का विषय बन गए हैं। वहीं इन पोस्टरों को लगाने के पीछे अखिलेश यादव के जन्मदिन का हवाला दिया जा रहा है, जबकि सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक उनका जन्मदिन 1 जुलाई को होता है। तो सवाल ये, क्या सपा सियासी लड़ाई में कांग्रेस से किसी भी कीमत पर दबने को तैयार नहीं है? खैर, अब ये पोस्टर वॉर कहाँ खत्म होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है। बता दें कि भावी प्रधानमंत्री यहां पे अखिलेश यादव को कहा जा रहा है और इस को लेकर अब जो है वार पलटवार शुरू हो चुका है। बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है, चूंकि इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस जो था उसमें कांग्रेस और कई ऐसी विपक्षी पार्टी जो एक साथ आई थी। अब ये कहा जा रहा है कि ये उसके विरोध में ही ये पोस्टर लगाया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी यहाँ पे इस तरीके का कोई भी बयान उनकी तरफ से सामने नहीं आया। उनका कहना है कि उनका जन्मदिन है और इसलिए जन्मदिन के लिए ही देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय जी अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं ये पोस्टर में लिखा गया है। और ऐसे में देखिए पोस्टर वॉर जो है अब लग रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में शुरू हो चुका है। तो भावी प्रधानमंत्री बताया गया है और ऐसे में सपा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। लोकसभा के रण में उतरने से पहले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम यहाँ पे अखिलेश यादव कर रहे हैं और बूथ स्तर पे भी, सेक्टर पे भी, जोन प्रभारियों के लिए भी सीधे संवाद अखिलेश यादव कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए रण में उतरते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश करी और इससे पहले हमने देखा था मध्य प्रदेश में किस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में वार पलटवार शुरू हुआ था और वहीं से ये प्रतिक्रियाएं निकल के आनी शुरू हुई थी, जिसने यहाँ पे सियासत का रूप ले लिया था। और इसके बाद से हमने देखा था कि अखिलेश यादव की तरफ से भी टिप्पणी की गई थी और कमलनाथ की तरफ से भी टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद से अब ये कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी हो चुकी है। और ऐसे में ये पोस्टर जो है क्या उसको पुख्ता करता हुआ नजर आ रहा है। और बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई है और एकजुट होते हुए उन्होंने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख दिया है, INDIA रख दिया है, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां हैं। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कांग्रेस और क्या बीजेपी के, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर जो है वो खटास अब नजर आ रही है, चूंकि ये पोस्टर वॉर भी निकल के सामने है और इससे पहले जुबानी हमले भी हुए थे। दोनों पार्टियों के एक दूसरे के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव के लिए संघर्ष किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव का मुद्दा अलग है। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस का गठन किया गया है और वो एकत्रित होकर धरातल पे उतरेगी। लेकिन ये जो पोस्टर निकल के सामने आया है, इसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल के जवाब क्या अखिलेश यादव देंगे या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी, वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। और अभी जो है वो पोस्टर वॉर कई चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। तो कांग्रेस और सपा के बीच में वाकयुद्ध भले थम गया हो, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच में तल्खी खत्म नहीं हुई है। और इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को भावी पीएम बताने वाला पोस्टर लगाया गया है, जो कि विवादों में अब बना हुआ है और कई सवाल भी खड़ा कर रहा है। पोस्टर को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा भी है। लोग इसे विपक्षी गठबंधन में दरार के तौर पर देख रहे हैं। हरदौई के इंटर कॉलेज स्कूल को 4 अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया। बता दें कि बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाकर फिर स्कूल का ताला तोड़कर प्रवेश किया, जिसके बाद बदमाशों ने स्कूल के ऑफिस से लैपटॉप, स्कूल के अभिलेख, लगभग 2 लाख की नकदी चोरी की। तो वहीं स्कूल प्रबंधक ने चोरी की घटना का आरोप लगाया, जिसके बाद चौकीदार ने बताया कि एक दिन पहले स्कूल के बाहर कुछ विवाद हुआ था, जिसकी सूचना स्कूल प्रबंधक को दी गई। जिसके बाद स्कूल प्रबंधक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर कई तत्वों की जांच में जुटी हुई है। अलीगढ़ में जनाजे में शामिल युवक का एक दूसरे युवक ने
मारा पर्स। बता दें कि रंगे हाथों पकड़े जाने पर युवक ने विरोध किया, तो वहीं आरोपी ने ब्लेड से दूसरे युवक पर कई जगह हमला किया, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पूरा मामला दहली गेट थाना इलाके के चरक वाले चौराहे का बताया जा रहा है। तो जनाजे में शामिल युवक ने दूसरे युवक का पर्स मारा। इसके बाद से पकड़े जाने पर उसने दूसरे युवक पर ब्लेड से हमला किया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्लेड से हमला किया गया है। अलीगढ़ से ये मामला सामने आया है, जहां एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी का काम निकल के सामने आया। जनाजे में शामिल युवक ने दूसरे युवक का पर्स मारा, उसके बाद से ब्लेड से हमला किया, रंगे हाथों पकड़ा गया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।